हेलो दोस्तों, मैं राजवीर आप सभी के लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ फेसबुक एड से रिलेटेड। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंडोमीटा अपडेट क्या होता है और एंडोमीटा अपडेट रियल एस्टेट एड के लिए कैसे यूजफुल बन सकता है। आपने कहीं ना कहीं सुना तो होगा ही कि फेसबुक में एक नया अपडेट आ चुका है जिसका नाम है एंडोमीटा। और एंडोमीटा अपडेट को यूज करके आप अपने रियल एस्टेट लीड्स को कैसे क्वालिफाइड एंड हाई क्वालिटी लीड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप भी चाहते हो अपने रियल एस्टेट लीड्स को क्वालिफाइड लीड्स एंड हाई क्वालिटी लीड्स में कन्वर्ट करना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एंडोमीटा अपडेट से कैसे आप कैंपेन क्रिएट करोगे, एंडोमीटा अपडेट क्या होता है, इससे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको, ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एंडोमीटा अपडेट होता क्या है और इससे बेनिफिट क्या है। तो अगले 2 मिनट में मैं आपको यही सारी चीजें बताऊंगा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोस्ट लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, जो एड रन कर रहे हैं रियल एस्टेट की, वो बेसिकली वही पुराना एड जो टारगेटिंग बेस है उसके अकॉर्डिंग अभी भी लीड्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट फेसबुक से वो लीड्स आ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने जब से एंडोमीटा अपडेट को लॉन्च किया है तब से जो टारगेटिंग वाला पार्ट जो हम करते थे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता भी हूँ। सपोज दैट जैसे कि ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी, ये देख सकते हो यहाँ पे हमारी एक एड है जहाँ पे लोग पहले हम इतनी टारगेटिंग करते थे एंड ये टारगेटिंग करने के बाद ही हमें हाई क्वालिटी लीड्स आती थी। बट जब से एंडोमीटा अपडेट आया है तब से हमने टारगेटिंग करना बंद कर दिया है। और यही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप टारगेटिंग को क्लोज करके या टारगेटिंग को रिमूव करके आप बिना टारगेटिंग के भी हाई क्वालिटी लीड्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हो फॉर रियल एस्टेट। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या है एंडोमीटा अपडेट यूज करने का। एंडोमीटा अपडेट बेसिकली मेटा का एडवांस एआई सिस्टम है, ये तो सबको पता है। बट इससे 4 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, चाहे आप रियल एस्टेट एड रन करें या किसी टाइप्स के भी एड रन करें। फर्स्ट में सही ऑडियंस खुद को फाइंड कर लेता है एआई के हेल्प से। क्रिएटिव ऑटोमेटिकली टेस्ट करता है, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है इसका। दूसरा यहाँ पे है क्या है, बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को पुश करता है, कॉस्ट पर लीड कम करता है। एंड किसी भी एडवर्टाइजर को यही 4 चीजें चाहिए होती है उनके एड में। अगर उनका सीपीएल बहुत कम आ रहा है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, उनका जो एड है वो पुश करे फेसबुक। तीसरा जो होता है कि यहाँ पे जो उनका क्रिएटिव है वहां पे फेसबुक खुद आके बताए कि यस ये आपका क्रिएटिव सही है और गलत है। तो ये 4 बेनिफिट्स है एंडोमीटा अपडेट यूज करने के। यहाँ पे देख सकते हो हमने इतनी ज्यादा टारगेटिंग की है, इसके बाद जाके हमें यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लीड्स आती थी। बट यहाँ पे जब से एंडोमीटा अपडेट आया है तब से ये सारी चीजें मैंने रिमूव कर दी है। और एंडोमीटा अपडेट जब आप यूज करोगे तो इससे आप ना खुद ही देखोगे कि बेनिफिट्स आपको मिलेगा। हाइपर टारगेटिंग विदाउट इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, जहां पे अब इंटरेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको एआई खुद बायर फाइंड करके आपको दे देगा। सेकंड पॉइंट अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको लोअर कॉस्ट पर लीड जो सीपीएल मैंने बताया वो कम हो जाएगा। हाई क्वालिटी बायर्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड फास्ट। एंड यहाँ पे साथ ही साथ चौथा पॉइंट है, स्केलिंग भी आपको करने की जरूरत नहीं है। फेसबुक का जो एआई है वो खुद स्केल करके आपको ये दे देगा। तो ये सारे बेनिफिट्स है जब आप एंडोमीटा अपडेट यूज करते हो। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको कैंपेन क्रिएट करना है एंडोमीटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे कट करते हैं एंड इसे क्लोज करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि एंडोमीटा अपडेट को यूज करके आप फेसबुक पे रियल एस्टेट के लिए कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना जो फेसबुक एड अकाउंट है ओपन कर लेना है। क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लीड्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ये तो प्रोसेस सबको पता है। अब यहाँ पे आपको चेंजेस क्या करने हैं, चेंजेस सिंपल से करने हैं। पहले तो आपको यहाँ पे सीबीओ ही रखना है एंड सीबीओ में बजट डाल देना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे एंड सारा गेम यहाँ से चेंज होगा हमारा, जिसे हम कहते हैं एड सेट। ठीक है, एड सेट में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आना है एंड यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म पे आपको क्लिक कर लेना है। अब चाहे आप इंस्टेंट फॉर्म के लिए एड रन कर रहे हो, व्हाट्सएप के लिए एड रन कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे वेबसाइट लीड फॉर्म के लिए एड रन कर रहे हो, बट यहाँ पे जो टारगेटिंग होगी वो बिल्कुल सेम होगी। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पेज को सिलेक्ट कर लेना है कि जो हमारा पेज होने वाला है। तो गो राजवीर स्टेट हमारा एक रियल एस्टेट पेज है एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल को भी हमें चेंज करना होगा। यहाँ पे हमें रखना होगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ए कन्वर्जन लीड्स। ये जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक आपको बता रहा है कि अगर आप चाहो तो अपने इस लीड्स को अपने सीआरएम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो यहीं पे कनेक्ट सीआरएम पे क्लिक करोगे। यहाँ पे देख सकते हो जैसे अपने परफॉर्मेंस गोल पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ए कन्वर्जन लीड्स आ रहा है, यहाँ पे जब आप ये सिलेक्ट करोगे तो इसके बाद फेसबुक आपको खुद बता रहा है कि आप चाहो तो इन लीड्स को अपने सीआरएम पे भी ले सकते हो और सीआरएम कनेक्ट करना चाहते हो तो यहीं से आप सीआरएम भी कनेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए अभी हम कोई सीआरएम कनेक्ट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इसे कट करते हैं, नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अब हमें यहाँ पे बजट शेड्यूल भी नहीं करना, डायरेक्टली ऑडियंस वाले सेगमेंट पे आ जाना है। ठीक है, ऑडियंस वाले सेगमेंट पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा ऑडियंस वाले सेक्शन में आओगे आप। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन टारगेटिंग कर लेनी है। ठीक है, लोकेशन टारगेटिंग बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एंड्रोमेडा अपडेट जो है वो तो आपका वर्क करेगा ही करेगा, बट एंड्रोमेडा को आपको ये बताना होगा कि किस लोकेशन से आपको लीड्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दिल्ली, कि दिल्ली से मुझे लीड्स चाहिए और दिल्ली इंडिया मैंने डाल दिया एंड सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये दिल्ली का लोकेशन मैंने डाला है, दैट्स इट। इसके अलावा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है, इसे अनटिक कर लेना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादातर जो यूजर है जिस यहाँ पे स्टेट को टारगेट कर रहे हैं वहीं से है। ठीक है, बट अगर आपको चाहिए कि इससे बाहर के भी चलेंगे तो अप्लाई पे क्लिक कर लेना, मतलब टिक कर लेना एंड फिर क्या होगा कि ज्यादातर जो ऑडियंस जो है उसके आसपास के भी ऑडियंस है वो भी आपको रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देंगे। नीचे आओगे आप, यहाँ पे देख सकते हो शो मोर कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एज जो है एज को आपको सेट कर देना है। यहाँ पे हम ऊपर आएंगे, एज को सेट करना है, एज आपको 25 रख लेनी है। ठीक है, 25 रखने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है मिनिमम एज, तो यस ये सेट हो चुका है हमारा। लैंग्वेज वगैरह हमें सेट करनी नहीं है। सो सजेशन आ रहा है, इसे भी आपको सेट नहीं करना है, इसे सिंपल से ऐसे ही रखना है। एज वाले क्राइटेरिया को बस सेट कर देना है ताकि एंड्रोमेडा को पता चल सके कि लोकेशन हमारा क्या है और एज क्या है, दैट्स इट। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ नहीं टारगेट करना। ठीक है, अब हमें टारगेटिंग कहाँ पे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो प्लेसमेंट वगैरह टारगेट करते थे ये भी हमें नहीं करना। अब हम डायरेक्टली नेक्स्ट वाले बटन पे आएंगे। नेक्स्ट वाले बटन पे आने के बाद नीचे आएंगे हम। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे जो टारगेटिंग करने का जो तरीका है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब यहाँ पे टारगेटिंग अगर आप करना चाहते हो तो टारगेटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्रिएटिव्स को ऐड ऑन करना पड़ेगा। मतलब क्रिएटिव्स यहाँ पे आपको हाई कन्वर्जन वाले क्रिएटिव्स चाहिए होंगे। मतलब क्रिएटिव ऐसा होना चाहिए कि क्रिएटिव पे आपका सब कुछ विजिबल हो रहा हो। ठीक है, मतलब क्रिएटिव देखते ही जो फेसबुक का एआई है वो समझ जाए कि आपको रियल में जो है नीड किस चीज की है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज ऐड पे हम क्लिक करते हैं। आप इमेज तो इमेज या वीडियो तो वीडियो पे भी ऐड रन कर सकते हो। अब जैसे मैंने इमेज पे क्लिक किया देख सकते हो यहाँ पे मेरे सामने कुछ इमेजेस आ गई जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर रखा था। यहाँ पे सी ऑल करते हैं एंड देखते हैं हमारे पास रियल एस्टेट इमेजेस है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ पे रियल एस्टेट इमेजेस है मेरे सामने। ठीक है, तो जिसका हम यूज करने वाले हैं, तो ये मेरे एक क्लाइंट का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं ये इमेजेस मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस इमेजेस को मैं नेक्स्ट करूंगा और नेक्स्ट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये इमेजेस कुछ कैसा दिखता है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैं ये इमेजेस दिखा देता हूँ कि इमेजेस कैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इमेजेस सिंपल सा, यहाँ पे लोगो आ गया मेरे चैनल पार्टनर का एंड वन प्लॉट फुल बेनिफिट्स के साथ मैंने, एंड यहाँ पे एमिनिटीज मैंने दिखा दिया है। एमिनिटीज के बाद देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन मैंने डाल दिया, बैंक लोन 70% है एंड स्टार्टिंग फॉर्म 15 lakhs आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने यहाँ पे रख दी। दूसरी चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरी इमेजेस है वो स्क्वायर में कैसे दिखने वाली है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में कैसे दिखने वाली है। तो यहाँ पे कोशिश ये करना कि ओरिजिनल ही क्वालिटी रहे, वो ज्यादा बेटर एंड इम्पैक्टफुल होती है। नेक्स्ट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके अब आपको यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट को ऐड ऑन कर लेना है। तो प्राइमरी टेक्स्ट को जब आप ऐड ऑन करोगे तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट रख रखा है, तो यहीं से अब सारा गेम चेंज होगा और यहीं से हम टारगेटिंग करेंगे। टारगेटिंग जब पहले हम एक प्राइमरी टेक्स्ट
और एक हेडलाइन डालते थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कम से कम 2 से 3 प्राइमरी टेक्स्ट की हमें नीड पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है, आप चाहो तो चैट जीपीटी की हेल्प लेके आप यहाँ पे इससे लिखवा सकते हो, ठीक है। तो नीचे आएंगे एंड ऐड टेक्स्ट पे दोबारा से क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने एक और यहाँ पे ऐड कॉपी ले रखा है, तो मैंने यहाँ पे 3 ऐड कॉपी लगा दिया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे 5-10 ऐड कॉपी यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गेट ए ब्राउजर, अब यहाँ पे हेडलाइन जो है, हेडलाइन भी हम यहाँ पे 2 से 3 यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीजें फिल कर देता हूँ। पहले तो एक हेडलाइन मैं ये भी रखना चाहता हूँ एंड एक हेडलाइन मैं ये रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 हेडलाइन रख ली है। डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो यूज करो, वरना आप इसे स्किप भी छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे आता है सीटीए बटन कैसा होना चाहिए। तो सीटीए बटन हमारा या तो साइन अप होना चाहिए या लर्न मोर होना चाहिए, ठीक है। तो लर्न मोर पे मैं क्लिक करूंगा, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इनहेंसमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे आपको तीनों को ऑन कर देना है एंड डन वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डन वाले बटन पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा वेट करोगे, नाउ दैट देख सकते हो कि आपका यहाँ पे जो ऐड है वो बन के रेडी हो चुका है। क्रिएटिव्स मैंने आपको बार बार बोला है कि यस, क्रिएटिव्स आप जितना ज्यादा अट्रैक्टिव और जितना ज्यादा यहाँ पे आई कैचिंग बनाओगे, जितना क्लियर वर्ड्स रखोगे, जितने अच्छे से यहाँ पे आप अपने फैसिलिटी एमिनिटीज को यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे एंड अपने ग्राफिक्स पे दिखा पाओगे, उतना हायर चांसेस होगा कि जो फेसबुक का एआई है उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे खासे रिजल्ट लाके दे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो ऐड है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको करना क्या है, अब यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको 1, 2, 5 कॉपी या 4 कॉपी बना लेनी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 5 कॉपी बनाई है, डुप्लीकेट वाले बटन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा। ये देख सकते हो मेरी 5 कॉपी एक बार में बन के रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अब टारगेटिंग करनी है, ठीक है। टारगेटिंग जब आप इस तरीके से करते हो, मतलब एक कैंपेन, एक एड सेट में आप 6 एड कॉपी बनाते हो, तो फेसबुक का जो एंडोमीटा अपडेट है वो आपके 6 के 6 एड कॉपी को यहाँ पे एनालाइज करता है एंड चेक करता है कि कौन सा एड कॉपी आपका बेटर परफॉर्म कर रहा है एंड किस एड कॉपी से आपको बेटर रिजल्ट आ रहा है। तो ये हेल्प करता है आपके स्केलिंग को के लिए कि किस एड कॉपी को स्केल करना है यहाँ पे, तो आपको स्केल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बेनिफिट जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका सीपीएल कम हो जाता है। जब आप यहाँ पे 6 ऐड कॉपी, 10 ऐड कॉपी, 15-20, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ऐड कॉपी को इंक्रीज करना, अगर आप 4-5 हजार का बजट लगा रहे हो तो इजीली आप 15 से 20 ऐड कॉपी यहाँ पे रन कर सकते हो। जब आप यहाँ पे इतने सारे ऐड कॉपी रन करते हो तो हायर चांसेस होते हैं कि आपका सीपीएल अपने आप कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके कुछ ऐड कॉपी जो है ऑलरेडी स्केल आउट हो जाते हैं एंड वहीं पे जो है फेसबुक आपके बजट को कंट्रीब्यूट कर देता है एंड डिवाइड कर देता है कि इस एड कॉपी को इतना बजट देना है। तो इसमें आपको ये सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो ये भी आपका एक बड़ा बेनिफिट है। तो इस तरीके से एंडोमीटा अपडेट जो है फेसबुक लेके आया है और इस तरीके से एंडोमीटा वर्क करता है, इसका एल्गोरिथम जो है इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। तो यहाँ पे जब आप 5 यहाँ पे जो मैंने डाले हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे जब मैंने प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे 2-3 या फिर मैंने आपको 4-5 बोला है, तो वो इसलिए ही डाला है ताकि एंडोमीटा जो है आपके इन सभी एड कॉपी को और इन सब हेडलाइन को यहाँ पे एनालाइज करके वो सही और राइट ऑडियंस को दिखा सके एंड उसे कोई इशू ना हो आपके एड को समझने में, और उसे ये भी इशू ना आए कि यस आपके एड में आपको क्या चाहिए, लीड्स चाहिए और लीड्स किस टाइप्स की चाहिए, तो वो भी आपका यहाँ से समझ सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जब मैंने आपसे कहा था कि प्राइमरी टेक्स्ट आप 2 से 3 डालो एंड हेडलाइन 3 से 4, 5, 10 भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे मैंने आपको इतने सारे हेडलाइन एंड यहाँ पे जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो इसलिए ही बोला था डालने के लिए ताकि जो है एंडोमीटा जो अपडेट है वो सही तरीके से आपके ऐड को एनालाइज कर सके। जो हमने टारगेटिंग ना की है वो टारगेटिंग यहाँ से जो है एंडोमीटा समझ जाएगा, और जब वो यहाँ से एक बार सही तरीके से समझ जाएगा और सही तरीके से ऑप्टिमाइज करने लगेगा तो आपको क्वालिटी लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने रियल एस्टेट ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और एंडोमीटा अपडेट का यूज करके आप इतना अच्छा कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको
3 से 4 दिन का टाइम देना होगा एंडोमीटा अपडेट को, या फिर 1 वीक का टाइम देना होगा, ताकि वो कंप्लीटली आपके ऐड को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग लीड्स ला के दे। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि एक दिन में मैंने यहाँ पे 5 से 10 ऐड कॉपी बना ली और अगले दिन से या दूसरे तीसरे दिन से आपको लीड्स अच्छी आने लगेगी, तो ये नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा एंडोमीटा अपडेट को, ताकि वो आपको अच्छे से लीड्स ला के दे सके। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंड्रोमेडा अपडेट क्या है और इससे रियल एस्टेट पर्सन को बेनिफिट्स क्या है, इससे आपकी सीपीएल कम होगी या नहीं होगी, ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो। आप चाहो तो हमारी सर्विसेज इनरोल कर सकते हो, हमारी टीम आपके लिए रियल एस्टेट एड रन करेगी, या जिस भी टाइप्स का आप एड रन करवाना चाहते हो तो वो करेगी। दूसरी चीज, अगर आपको कोर्स बाय करना है या कोर्स सीखना है तो वो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।